जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से, वैसे हम इंग्लिश को जुगाड़ सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम हो सकता है, NDA, CDS, नेवी, एयरफोर्स, अफकैट, कोई भी एग्ज़ाम, और या कोई भी SSC एग्ज़ाम हो सकता है, CGL, CHSL, MTS और CPO, कोई भी बैंक एग्ज़ाम हो सकता है। तो क्या है कि जो वोकैब होती है, कि हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है कि अपना जो ग्रामर, जो अपना जो क्या कहते हैं कि जो इंग्लिश का पोर्शन होता है 70% रोल निभाता है। 70% मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जिसमें रीडिंग कॉम्पिटिशन होता है ना, अगर हमारी वोकैब सही रहती है, अगर हमें सारे वर्डों की मतलब समझ आते हैं, तो हमारे जो PQRS होते हैं और जो हमारा पैसेज होता है, तो हमारा क्या होता है, पूरा रीडिंग कॉम्पिटिशन अच्छे से हो जाता है। और जो इससे सिनोनिम्स और एंटोनियम्स भी कवर हो जाते हैं। और इसके लिए क्या होता है कि स्पेलिंग और इडियम फ्रेजेस को हम ट्रिक से लाएंगे। यहाँ पर हम सिनोनिम्स और एंटोनियम्स और क्या होता है कि उसके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पर्पज़ से ये वर्ड लाते हैं। इन वर्डों को हम बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो जब हम इनिशियल में याद करते हैं वोकैब, तो हमें याद नहीं होते, हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वोकैब को ट्रिक से लाते हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पर चलते हैं। अपना पहला वर्ड है मॉडिकम। अपना पहला वर्ड क्या है? मॉडिकम। मॉडिकम की स्पेलिंग देख लेते हैं। मॉडिकम की स्पेलिंग क्या है? मॉडिकम की स्पेलिंग है MODICUM। मॉडिकम की स्पेलिंग क्या है? MODICUM। मॉडिकम, इसका मतलब होता है कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट। कम मात्रा। कम मात्रा ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप कहीं अगर दुकान में जाते हैं, दुकान वाले से पूछते कहते हैं कि मुझे कम मात्रा में चीनी दे दो, कि मुझे अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आपके घर के पास में कोई क्या कहते हैं दुकान है, तो आप कहते हैं कि मुझे इतनी दे दो कि मेरी चाय आज बन जाए, मेरे घर में आज चीनी नहीं है। तो क्या हो, आप उससे कम मात्रा में मांगते हो, उसे स्मॉल अमाउंट में मांगते हो। क्या होता है कि अगर आप क्या होता है कि अगर घर पे खाना खा रहे, मम्मी से अगर क्या होता है, मम्मी से कम कहते हैं कि मुझे कम मात्रा में आज सब्जी दे दूँ, तो क्या है? स्मॉल अमाउंट। क्या तो बहुत थोड़ी मात्रा, तो क्या हो गया? स्मॉल अमाउंट या बहुत कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट। मॉडिकम मतलब क्या होता है? स्मॉल अमाउंट या कम मात्रा। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है, अपने इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। MODICUM। MODICUM, इससे क्या होगा? मोदी, इससे कम। अब इससे अपनी ट्रिक बना लेते हैं। मोदी कम मात्रा में दाल का सेवन करते हैं। क्या? मोदी जी कम मात्रा में दाल का सेवन करते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है इसको याद करना, कम मात्रा। इसको याद करना है, क्या? कम मात्रा को। बाकी ये सारी ट्रिक है, जैसे कि इससे हम तोड़ लेते हैं और इसमें हम कन्वर्ट कर लेते, तो हमें आसानी रहती है। जब भी हम कभी भी इस वर्ड को देखते हैं, तो क्या याद आता है? मॉडिकम को देखकर मोदी जी कम मात्रा में क्या करते हैं? दाल का सेवन करते हैं। तो मॉडिकम का मतलब है कम मात्रा। ट्रिक क्या बन गई? मोदी जी कम मात्रा में दाल का सेवन करते हैं। कभी भी आपके सामने वर्ड आएगा मॉडिकम, क्या? मॉडिकम, तो क्या होगा? मोदी जी कम मात्रा में, मोदी जी कम मात्रा में दाल का सेवन करते हैं। तो मॉडिकम का मतलब क्या होगा? कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? इंडिजेनस। अपना अगला वर्ड क्या है? इंडिजेनस। इंडिजेनस की स्पेलिंग देख लेते हैं। इंडिजेनस स्पेलिंग क्या है? INDIGENOUS। इंडिजेनस की स्पेलिंग क्या है? INDIGENOUS। इंडिजेनस, इसका मतलब होता है स्वदेशी या नेटिव। स्वदेशी उसे कहते हैं कि जो अगर आप किसी देश में, अगर आप भारत में पैदा हैं, तो आपको कहते हैं आप भारत के क्या हैं? स्वदेशी हैं। अगर कोई ब्रिटेन में पैदा है तो वो ब्रिटेन का स्वदेशी। अगर कोई अमेरिका में पैदा होता है तो वो अमेरिका का स्वदेशी है। तो क्या हो? स्वदेशी मतलब अपना देश। तो क्या होगा? नेटिव या इंडिजेनस या नेटिव, स्वदेशी। जैसे फॉरेनर क्या होता है? इसका उल्टा होता है। फॉरेनर और इंडिजेनस का, फॉरेनर क्या होता है? विदेश का, और इंडिजेनस का होता है स्वदेशी या अपने देश का। तो इंडिजेनस का मतलब क्या होगा? स्वदेशी या नेटिव। अब इसको कैसे याद करने? इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है। इससे प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। INDIGENOUS। इंडिजेनस, इससे क्या होगा? इंडिया हो गया। इससे क्या होगा? जेनस से क्या होगा? जीनियस। इंडी से क्या होगा? इंडिया हो गया। इससे क्या होगा? जीनियस। इंडिया के सभी जीनियस लोग स्वदेशी हैं, या इंडिया के सभी जीनियस लोग स्वदेशी हैं। इंडियंस का मतलब क्या है? स्वदेशी या नेटिव। ट्रिक क्या बन गई है? इंडी से इंडिया के सभी जीनियस लोग क्या हैं? स्वदेशी हैं। तो अपनी ट्रिक बहुत ही आसान है। तो इंडिजेंस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी या नेटिव। अपनी ट्रिक क्या होगी? इंडिजेंस, इंडिया के जीनियस लोग क्या होता है? सभी स्वदेशी हैं। जीनियस का मतलब होता है जो चतुर होते हैं, जो क्या होते हैं? जो भी विद्वान होते हैं। जीनियस का मतलब क्या होता है? एक फास्ट माइंड या शार्प माइंड। क्या हो गया? इंडिया के सभी लोग क्या होता है? स्वदेशी। इंडिजेनस क्या? स्वदेशी। कैसे याद किया? जब कभी भी आप ये वर्ड देखेंगे इंडिजेनस, क्या याद आएगा?
इंडी से क्या होगा इंडिया, जेनस क्या होगा जीनियस। इंडिया के जीनियस क्या है, क्या होता है स्वदेशी हैं, अपने क्या होता है इंडिया के सभी जीनियस क्या होता है अपने ही देश के हैं, किसी बाहर देश के नहीं हैं, कहीं कोई अमेरिका का नहीं, कोई ब्रिटेन का नहीं है, कोई क्या होता है कोई इंग्लैंड का नहीं है। तो क्या हो गया इंडिया के सभी जीनियस लोग क्या होते हैं स्वदेशी, इंडिजर्स को स्वदेशी। ट्रिक क्या बनी, इंडी से इंडिया, जेनस से क्या होगा जीनियस, इंडिया के जीनियस, इंडिया के जो सभी जीनियस क्या तो स्वदेशी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको याद हो गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, फ्रीटर अवे। अपना अगला वर्ड क्या है, फ्रीटर अवे। फ्रीटर अवे की स्पेलिंग देख लेते हैं। फ्रीटर अवे स्पेलिंग क्या है, FRITTERAWAY, फ्रीटर अवे। फ्रीटर अवे का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में समय या पैसा बर्बाद करना। व्यर्थ में क्या होता है, वेस्ट टाइम एंड मनी इन फुलिशनेस, क्या होता है मूर्खतापन, क्या होता है व्यर्थ में समय या पैसा बर्बाद कर देना। क्या होता है, इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने बाहर जाते हैं, किसी ऑफलाइन कोचिंग करने जाते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं आप सिलेक्शन नहीं होता है और जो पैसा होता है सारा बर्बाद चला जाता है। तो घर वाले यही कहते हैं कि तुमने जो है ना क्या होता है व्यर्थ में अपना समय और पैसा बर्बाद कर दिया, तुम्हारा समय भी गया। जैसे अगर कोई 2 साल तैयारी करता है, कोई 3 साल करता है, तो क्या होता है उसकी फ़ीस भी लगती है, तो फीस भी लगती है तो पैसा भी जाता है, तो समय भी जाता है, तो पैसा और समय दोनों जाता है। तो घर वाले क्या कहते हैं, जब जॉब ना लगने पर घर वाले क्या कहते हैं कि क्या होता है कि जॉब ना लगने पर कहते हैं कि तुमने जो है ना एक तो पैसा भी बर्बाद कर दिया, एक तो समय भी बर्बाद कर दिया व्यर्थ में, उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो उसका कोई ना तो सिलेक्शन हुआ, ना तो तुम क्या होता है ना तो उसका कोई लाभ हुआ, व्यर्थ में तुमने समय और पैसा बर्बाद कर दिया। कोचिंग में पैसा फूंक दिया और टाइम और 2-3 साल फूंक दिया, इससे अच्छा और कुछ बिजनेस कर लेते। तो फ्रीटर अवे का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में समय या पैसा बर्बाद करना, वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन फुलिशनेस। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करने का आसान सा ट्रिक क्या है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। FRITER, फ्री तार। क्या है, फ्री तार। एक दुकानदार है, वो अपने दोस्त को क्या होता है फ्री में तार दे देता है। तो उसकी मम्मी उससे क्या कहती है कि फ्री में तार देकर वह समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। क्या, फ्री में तार देकर वह समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। क्या देता है, देने में कुछ टाइम लगता है तो समय बर्बाद होता है, और पैसे नहीं लेता है तो फ्री में देता है तो क्या होता है पैसा तो बर्बाद होता ही है। फ्रीटर अवे का मतलब व्यर्थ में समय पैसा बर्बाद कर। कैसे याद किया, FRITER, फ्री तार। इससे क्या हो गया, इससे फ्री हो गया, इससे तार हो गया। फ्री में तार देकर वह समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। क्या, फ्री में तार देकर वह समय और पैसा। फ्रीटर अवे का मतलब क्या होता है, व्यर्थ में समय या पैसा बर्बाद करना। मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, डिस्पैरेज। अपना अगला वर्ड क्या है, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज की स्पेलिंग देख लेते हैं। डिस्पैरेज की स्पेलिंग क्या है, डिस्पैरेज की स्पेलिंग है DISPARAGE। डिस्पैरेज की स्पेलिंग है DISPARAGE। डिस्पैरेज का मतलब होता है अपमान करना या डिसरिगार्ड करना या डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे रिगार्ड का मतलब होता है सम्मान करना, या डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है अपमान करना या डिसरिस्पेक्ट। इसको एक उदाहरण से समझा सकते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल में एक मैम थी, वो क्या करती थी कि अगर किसी स्टूडेंट ने शरारत की है तो उसको कभी पीटती नहीं थी, कभी डंडे से क्या होता है पीटती नहीं थी, उसे ऐसी ऐसी बातें सुना देती थी कि पूरी क्लास में उसको शर्मिंदा कर देती। सभी क्या होता है लड़कियों के सामने, सभी लड़कों के सामने उसे इतना शर्मिंदा कर, उसका इतना अपमान करती थी कि क्या होता है कि भाई उसे डंडे से नहीं पड़ते, उसे बहुत ज़्यादा अपमानित कर देती, उसे बहुत ज़्यादा डिसरिगार्ड कर देती, उसे बहुत ज़्यादा डिस्पैरेज कर देती थी। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है अपमान करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना। जैसे रिस्पेक्ट का होता है, रिस्पेक्ट माने होता है सम्मान करना, और डिसरिस्पेक्ट माने क्या होता है अपमान करना। रिगार्ड माने सम्मान करना, डिसरिगार्ड माने क्या होता है अपमान करना, डिस्पैरेज माने क्या होता है अपमान करना। ये सिनोनिम्स जो बहुत सारे एग्जामों में आए हुए हैं। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या है अपमान करना, डिस्पैरेज का मतलब क्या हो गया अपमान करना। अब इसको कैसे याद करें, इसको याद करने का आसान सा ट्रिक है। आसान सा ट्रिक ये है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। DISPARAGE, डिस पर आज। क्या, डिस पर आज, क्या हो गया डिस पर आज। ठीक है, तो अब क्या इसकी ट्रिक क्या बनी है, डिस पर आज कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा था। डिस क्या होती है, डिस तो आप लोग जानते होंगे कि जो ऊपर जो क्या होते हैं ऊपर छतरी लगी होती है, उससे एक नेटवर्क आता है, उससे फिर टीवी चलती है, तो क्या होता है डिस। तो डिस क्या होता है, डिस पर आज कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा था, वही ट्रिक है। तो डिस्पैरेज का मतलब क्या होता है अपमानित करना, डिसरिगार्ड करना, डिसरिस्पेक्ट करना। इसकी ट्रिक क्या है, डिस पर आज। डिस पर आज, क्या डिस पर आज कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा था। क्या डिस पर आज कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा था।
आप कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या आ जाएगा, डिस पर आज। डिस पर आज क्या होता है, कुछ लोगों को अपमानित किया जा रहा था। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है, कंट्रैप्शन। अपना अगला वर्ड क्या है, कंट्रैप्शन। कंट्रैप्शन ये पहले हाँ इनको फोकस कर देते हैं स्वदेशी को, जैसे कि इसका मतलब स्वदेशी होता है क्या होता है, इसमें व्यर्थ में समय पैसा बर्बाद करने, इसमें तो वह है ही अपमानित करना, अपमानित से इसको हाईलाइट कर देते हैं, सही रहेगा आपको, अपमानित। और इसमें मशीन व कंट्रैप्शन। कंट्रैप्शन की स्पेलिंग देख लेते हैं। कंट्रैप्शन की स्पेलिंग क्या है, CONTRAPTION। कंट्रैप्शन इसका मतलब होता है मशीन व कलपुर्जे। क्या होता है, मशीन व कलपुर्जे या डिवाइस या गैजेट। मशीन कलपुर्जे आप लोग जानते हैं, तो मशीन कलपुर्जे क्या होता है, मशीन व उनके कलपुर्जे। मशीन आप लोग जानते हैं, कंट्रैप्शन मतलब क्या होता है, मशीन व क्या कलपुर्जे या डिवाइस या गैजेट। अब इसको कैसे याद करें, याद करने की आसान सा ट्रिक है। अपने प्रीवियस वोकैब से इस वोकैब से कुछ वर्ड उठा लेते हैं। वर्ड क्या उठाते हैं, CONTRAPTION, कंट्री ऑप्शन। कंट्री ऑप्शन, ऑप्शन माने क्या होता है, बहुत ज़्यादा चुनाव। जैसे कि क्या होता है कि किसी के पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि अगर कोई आप सॉल्व करते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन का मतलब विकल्प। विकल्प क्या होता है, विकल्प। इससे ट्रिक बन जाती है, कंट्री के पास मशीन व कलपुर्जे के कई ऑप्शन हैं। यहाँ अमेरिका कंट्री, जैसे अमेरिका देश में बहुत सारे क्या होता है डिवाइसेस हैं, बहुत सारा डिवाइसेस हैं, बहुत सारा टेक्नोलॉजी में आगे है। तो उसमें क्या होता है मशीन व कलपुर्जे के कई ऑप्शन हैं। क्या होता है कई विकल्प हैं, एक नहीं है, दो नहीं। जैसे भारत में होता कम ही है, लेकिन अगर अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका कंट्री। कंट्री क्या होता है, कंट्री माने होता है देश। अमेरिका कंट्री के पास मशीन व कलपुर्जे के कई ऑप्शन है। क्या होता है, मशीन व कलपुर्जे। हमारा पर्पस क्या है, मशीन व कलपुर्जे को याद करना। कंट्रैप्शन माने, कंट्रैप्शन में क्या, तो मशीन व कलपुर्जे। ठीक है, तो कंट्रैप्शन मतलब कहते हैं मशीन व कलपुर्जे। आपने ट्रिक क्या है, कंट्री। कंट्री ऑप्शन, कंट्री के पास मशीन व कलपुर्जे के कई ऑप्शन है। कंट्रैप्शन का मतलब मशीन व कलपुर्जे डिवाइस है, गैजेट। ट्रिक क्या है, कंट्री ऑप्शन। क्या होता है, कंट्री ऑप्शन। कंट्री के पास मशीन व कलपुर्जे के कई ऑप्शन है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है कंस्टर्नेशन। अपना अगला वर्ड क्या है, कंस्टर्नेशन। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन की स्पेलिंग देख लेते हैं। कंस्टर्नेशन की स्पेलिंग क्या है, CONSTERNATION। कंस्टर्नेशन की स्पेलिंग क्या है, CONSTERNATION। कंस्टर्नेशन इसका मतलब होता है घबराहट या पैनिक या टेरर। घबराहट आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि जैसे कि होता क्या है, कब आपके स्कूल में ये कभी हुआ होगा कि स्कूल में जब कोई शरारत करता था, पूरी क्लास को कोई टीचर खड़ा करता था तो सभी को मारता था। जब जिसका नंबर आता था उसके बहुत ज़्यादा पैनिक हुआ करता था, बहुत ज़्यादा घबराहट हुआ करती थी कि कितनी तेज़ डंडा पड़ेगा, कितनी तेज़ मारेगा ये टीचर। तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा टेरर होता था। आप अगर किसी ने क्या होता है SSB की तैयारी करे, उससे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि SSB जब PPDT होता है, PPDT में क्या होता है, जब GD होता है, क्या होता है GD के पहले क्या होता है, नरेशन होता है, या क्या होता है स्टोरी के जब नरेशन होता है कि सभी क्या होता है, पूरा क्या होता है ग्रुप होता है 20 स्टूडेंट का, क्या होता है 20 कैंडिडेट ग्रुप होता है। तो जब अपना नंबर आता है, जब अपने को बोलना होता है, तो कि जैसे कि क्या होता है गोला चलता है, जैसे ही इसके पास में आता है बगल वाला, जैसे कि बगल, वैसे ही क्या होता है घबराहट बढ़ती जाती है, एक पैनिक होता है। क्या होता है, एक पैनिक करता है, दिल जो होता है बिल्कुल धक करने लगता है। एक तो ये जब क्या होता है रिजल्ट का दिन, क्या होता है जब हमारा रिजल्ट आता है, तो क्या होता है कि क्या होगा अगर क्या होता है किसी ने बहुत अच्छी मेहनत की है, किसी ने क्या होता है कि हमारा क्या होता है बोर्ड में हम टॉप करने वाले, तो उसका एक बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धक करता है कि यार क्या होगा, कि हमने तो अच्छा किया है, देखो रिजल्ट कैसा आता है। लेकिन क्या होता है जिसने मेहनत नहीं की होती उसको तो आराम है, ठीक है, अरे पास हो जाएंगे यार, तो कोई दिक्कत। क्या होता है घबराहट या पैनिक या टेरर। घबराहट आप लोग समझ गए होंगे, एक बहुत ज़्यादा क्या होता है घबराहट, क्या होता है कंस्टर्निंग घबराहट। और इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है कंस्टर्नेशन। आपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, CONSTERNATION। कंस्टर्नेशन, कंस्टर्नेशन। कंस तेरे नेशन में आने से लोगों में घबराहट हो गई है। कंस कौन था, आप लोगों ने क्या होता है कंस के बारे में सुना होगा, महाराजा कंस। क्या होता है कंस क्या था, एक दुराचारी था। तो क्या हो गया, अब दोबारा कंस जैसा एक क्या होता है राजा आ जाता है कि किसी भी देश में, तो क्या होता है उससे आ जाने से लोगों में घबराहट आ जाती है कि अब ये क्या करेगा, ये क्या होता है देश के साथ क्या करेगा, इस क्या होता है पूरे देश की इकोनॉमी को ले जाएगा। तो कंस तेरे नेशन में आने से लोगों में घबराहट हो गई है।
कंस जैसा कोई आदमी होगा, यहाँ पर तुलना की जा रही है, आप कंस भी मान सकते हैं। तो क्या हो गया, कंस तेरे नेशन में आने से लोगों में घबराहट हो गई है। कंस्टरनेशन में क्या होता है, घबराहट या पैनिक या टेरर। टेरर क्या है, कंस्टरनेशन, कंस तेरे नेशन, यहाँ पर लिख देते हैं कंस, यहाँ लिखा नहीं है, कंस तेरे नेशन, ठीक है, कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन में आने से लोगों में घबराहट हो गई है। कंस्ट्रक्शन का घबराहट है, पैनिक, पैनिक आप लोग समझ गए होंगे कि एक बहुत ज़्यादा क्या होता है, धक धक, क्या होता है, घबराहट। कंस्ट्रक्शन का होता है घबराहट के, ट्रिक याद कर लिया, कंस तेरे नेशन में आने से लोगों में घबराहट हो गई है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है एक्कोलेड। अपना अगला वर्ड क्या है, एक्कोलेड। एक्कोलेड की स्पेलिंग देख लेते हैं। एक्कोलेड की स्पेलिंग क्या है, ACCOLADE। एक्कोलेड की स्पेलिंग क्या है, ACCOLADE, एक्कोलेड। इसका मतलब होता है सम्मान या रिस्पेक्ट या ऑनर, सम्मान या रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या होता है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, कोई भी CGL हो गया, CDS इंडिया, क्या होता है, कोई भी अगर एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो आपको एक क्या होता है, एक इज्जत से मिलने लगती है, एक रिस्पेक्ट से मिलने लगती है कि इस क्या होता है, इस लड़के ने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में। तो क्या होता है, एक इज्जत मिलती है। अगर किसी लड़के ने अगर बोर्ड एग्जाम में टॉप किया होता है तो उसे एक सभी लोग क्या होता है, इज्जत दे रहे होते हैं कि यार कांग्रेचुलेसन, क्या होता है, कांग्रेट्स ब्रो। तो क्या हो गया, एक ऑनर मिलता है, एक रिकॉग्निशन मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलता है। तो वही एक क्या होता है, उसे इसमें सम्मान देना नहीं, इसमें सम्मान लेना वाला है कि एक इसमें सम्मान मिलता है। तो क्या हो गया, एक्कोलेट का सम्मान, रिस्पेक्ट या ऑनर, ऑनर या बेसी क्या होता है, सम्मान या रिस्पेक्ट या ऑनर। एक्कोलेट का सम्मान, सम्मान क्या होता है कि अगर क्या होता है किसी कोई एग्जाम क्रैक करता है तो उसे एक आला दर्जे का क्या होता है, रिस्पेक्ट मिलता है कि इस लड़के ने कुछ किया है। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, अपने प्रीवियस वोकैब की तरह इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं, ACCOLADE, अकेले ऐड, अकेले ऐड, अकेले वह एडवर्टाइजमेंट करके सम्मान प्राप्त कर रहा है। कोई दो क्या होता है, कोई दो व्यक्ति हैं, तो क्या होता है, एक व्यक्ति ने अपने क्या होता है प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो उसे लोग क्या होता है पहचानने लगे, उसका लोग सम्मान करने लगे। दूसरे ने अपने प्रोडक्ट का क्या किया, कोई प्रचार, एडवर्टाइजमेंट या प्रचार किया नहीं तो उसके क्या होता है, कोई लोग जानता नहीं, कोई ना कोई उसे सम्मान करता है। तो अकेले वह एडवर्टाइजमेंट करके सम्मान प्राप्त कर रहा है। एक्कोलेट का मतलब सम्मान करना, सम्मान प्राप्त करना, रिस्पेक्ट या ऑनर। अपनी ट्रिक क्या है, अकेले ऐड, अकेले ऐड माने क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का विज्ञापन। अकेले वह एडवर्टाइजमेंट करके सम्मान प्राप्त कर रहा है। एक और सम्मान या क्या होता है, सम्मान, एक्कोलेट का सम्मान या रिस्पेक्ट या ऑनर। ट्रिक क्या है, अकेले ऐड, अकेले वह एडवर्टाइजमेंट करके सम्मान प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है आर्डेंट। आर्डेंट, आर्डेंट की स्पेलिंग है ARDENT। आर्डेंट की स्पेलिंग क्या है, ARDENT, आर्डेंट। इसका मतलब होता है उत्साही या पैशनेट या एंथुसियास्टिक। उत्साही, उत्साही आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई अपना गोल बनाता है, कोई भी अपना लक्ष्य बनाता है कि मुझे ये करना है, कि मुझे NDA में जाना है, कि मुझे क्या बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, कि मुझे IAS बनना है, उसके बाद एक जुनून होता है, उसके बाद उत्साह होता है कि मुझे यही ही बनना है, कि उसके बाद एक पैसन, एक वो इसके लिए पैसिनेटेड होता है, क्या आर्डेंट को उत्साही, उसके लिए एक उत्साह होता है कि मुझे यही करना है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, ARDENT, आर्डर आंटी। इसकी ट्रिक क्या होती है, आंटी का आर्डर पाने के लिए वह बहुत उत्साही रहता है। क्या, आंटी का आर्डर क्या होता है, ऑर्डर से आर्डर, आंट से क्या होगा आंटी, आंटी का आर्डर पाने के लिए वह बहुत उत्साही रहता है। क्या होता है कि क्या होता है एक घर में एक आंटी है और एक लड़का है। क्या होता है, जो आंटी हैं क्या होता है, एक रुष्ट रहती हैं, उससे एक नाराज़ रहती हैं। तो क्या होता है, वो जो होता है, जो लड़का होता है वो उसे खुश करने की कोशिश करता रहता है। जब भी कोई काम देती हैं, जब भी कोई ऑर्डर देती हैं, तो उसके लिए उत्साहित रहता है कि मैं इन्हें इस काम को पूरा करूं और ताकि ये आंटी खुश हो जाएं। तो क्या हो गया, आंटी का ऑर्डर पाने के लिए वह उत्साहित रहता है या उत्साही रहता है। आर्डेंट का मतलब उत्साही, पैशनेट, एंथुसियास्टिक। ट्रिक क्या है, आर्डर आंटी, आर्डर आंटी का ऑर्डर पाने के लिए वह उत्साही रहता है। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है फॉर्मेंट। फॉर्मेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं। फॉर्मेंट की स्पेलिंग है FORMENT, फॉर्मेंट। इसका मतलब उकसाना या इंसाइट या स्टिर, उकसाना। जैसे कि अगर आप अगर गांव में क्या होता है कि अगर लड़ाई हो रही होती है आसपास मोहल्ले में, तो कुछ लोग कहता है उकसाने आ जाते हैं कि यार इसने गलत कहा है, तो क्या होता है कि उकसाते रहते हैं, एक दूसरे को उकसाते रहते हैं।
तो कोई क्या होता है, कोई समझौता नहीं कराने आता है, तो क्या होता है एक दूसरे को उकसाते रहते हैं। फॉर्मेट का उकसाना या इंसाइट या स्टिरअप। अब इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, फॉर्म क्या होता है आंटी, इससे क्या होगा फेमस हो गया, आंटी क्या होगा फेमस होने के लिए आंटी गलत काम करने के लिए गलत काम करने को उकसा रही हैं। क्या होता है गलत काम, कुछ भी गलत काम हो सकता है, तो फेमस होने के लिए आंटी गलत काम करने को उकसा रही हैं। तो फॉर्मेट का मतलब उकसाना है, इंसाइट या स्टिरअप। ट्रिक क्या है, जैसे क्या होगा फेम उठा लिया, इससे आंट से क्या होगा आंटी फेमस होने के लिए आंटी क्या कर रही हैं, उसे गलत काम करने के लिए उकसा रही हैं। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है ईस्टर्न। ईस्टर्न की स्पेलिंग देख लेते हैं। ईस्टर्न की स्पेलिंग है STERN, ईस्टर्न STERN। इसका मतलब कठोर या स्ट्रिक्ट या सीरियस। कठोर, कठोर का स्ट्रिक्ट या सीरियस, जैसे कि कुछ टीचर होते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं कि कोई भी बात नहीं करेगा, कोई भी हंसी मजाक नहीं करेगा, पूरा आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, उनके चेहरे पर एक हंसी नहीं आती है, एक मुस्कान नहीं आती है, लड़के डरे डरे रहते हैं। तो क्या होता है स्ट्रिक्ट या कठोर या सीरियस। ईस्टर्न का होता है कठोर या स्ट्रिक्ट। इसको कैसे याद करेंगे, ट्रिक है STERN। ST तो एक्स्ट्रा है, रन से रन, एक्स्ट्रा रन लेने के लिए प्लेयर को कठोर बनना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा रन लेगा तो उसे खतरा रहता है कि रन आउट ना हो जाए, तो उसे एक क्या होता है कि एक कठोर बनना पड़ता है, कि एक डेडिकेशन उसके लिए लाना पड़ता है कि मैं पूरा रन पूरा कर लूँगा, एक एक्स्ट्रा रन पूरा कर लूँगा, तो उसके लिए कठोर बनना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा रन लेने के लिए प्लेयर को कठोर बनना पड़ता है। एक्स्ट्रा में क्या होता है, एक्स्ट्रा कठोर या स्ट्रिक्ट या सीरियस। ट्रिक क्या है, एक्स्ट्रा रन लेने के लिए प्लेयर को कठोर बनना पड़ता है। इसी वर्ड के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।